जब अंतिम रिजल्ट आता है उसके बाद की जो एनर्जी है ना, वो आप तब महसूस करेंगे जब आप अंतिम रिजल्ट में चयनित होंगे। तो फाइनली यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का अंतिम रिजल्ट घोषित किया जा चुका है 2022 का। और आपको पता है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम के तौर पे इसको हम जानते हैं, और तैयारी करने वाले एस्पिरेंट जो हैं एक लंबी जर्नी से गुजरते हैं। एक चीज और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं आपको वो लिस्ट दिखाने जा रहा हूं जिस लिस्ट में बहुत सारे छात्रों का नाम है, जितनी वैकेंसी थी, जितनी आयोग ने जो है छात्रों को जो है चयनित किया है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इसी लिस्ट के लिए आप भी तैयारी कर रहे हो। और एक चीज सोचिएगा, मैं आपको बस एक बात शुरू कर रहा हूं यहां पर, एक चीज आपको छोटी सी बता रहा हूं। यदि आपने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने की सोची है या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने की सोची है, तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि इतना बड़ा निर्णय और डिसीजन लेना बिना अनुशासन के संभव नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम है वो तपे हैं, उन्होंने मेहनत की है। आज हम लोग जो है बहुत सारे प्रशंसा कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट, वो डिजर्व करते हैं, ये डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझिए मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन के तौर पे रहना है। तनिक भी आपको अनुशासन से इतर आप गए, ये एग्जाम आपके हाथ से मछली की तरह फिसल जाएगा, इतना जो है इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट में फिर से एक बार जो है हमारे देश की बच्चियों ने अपना नाम रोशन किया है। इशिता किशोर जो है पहली रैंक लेकर के आई हैं, और टॉप 4 में तो बच्चियां ही हैं। 5वीं रैंक जो है आपके मयूर हजारिका हैं, असम से हैं आपके। तो फाइनली ये पिछली बार का रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही था, है ना, और कुछ वही स्थिति आप यहां पर भी देखने को पा रहे हैं। ये देखिए, ये है वो लिस्ट जिस लिस्ट के बाद ये फाइनल होता है। अब देखिए, जितने लोग भी इंटरव्यू देते हैं सबका तो नहीं होता है ना, लेकिन इस लिस्ट में आना अपने आप में पूरा परिश्रम साध्य है। लक का खेल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं लक का खेल है, लक नहीं है। ये वो लोग हैं जो तपे हैं। हाँ, इंटरव्यू में एक छटनी होती है, जिन्होंने भी मेंस क्वालिफाई किया है निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इंटरव्यू देना यूपीएससी का एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अंतिम तौर पे ये चयन हुआ है, और जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, मैं आजाद आईएएस एकेडमी परिवार की तरफ से सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब आपका समय है, आपका दौर है, और आने वाले समय पे देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस एग्जाम के बाद मिलती है। जो लोग भी इस सर्विस पे जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का सपना है, बहुत सारे लोगों के आंखों में ये आस है कि यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, यूपीएससी। लेकिन आप सोचिए, उसके बाद जो यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जो लबासना का दौर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी है, पुलिस एकेडमी है आपकी, जो भी आप लेंगे, आप आईएएस ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी रैंक के ऊपर है, आईपीएस है, आईएफएस है। बहुत सारे लोग टॉप रैंक में आकर के आईएफएस ले रहे हैं। मैं अभी जो है इनका इंटरव्यू देख रहा था, क्या नाम है, मयूर हजारिका जी का, ये बोल रहे थे मैं आईएफएस लूंगा। तो एटलीस्ट सोचिए कि अपने आप में जो है आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया लेवल पे और इंडिया के बाहर भी आईएफएस के थ्रू, ठीक है। तो वो जो है यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और निश्चित तौर पे आप सभी को भी इंस्पायर होना चाहिए इन सभी लोगों से। इन लोगों की मेहनत और परिश्रम ही इनका नाम यहां पर लेकर के आती है। लंबा डेडिकेशन है, इन्होंने अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया, सिलेबस को कंप्लीट किया, एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बनाई, उसके हिसाब से रात दिन मेहनत की, और मोस्ट डिसिप्लिन होकर के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में एक समय के साथ जो है ये सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी छात्र चयनित हुए हैं, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के। इस बार का कट ऑफ भी आ चुका है, तो कट ऑफ को लेकर के भी मैं आप सभी को एक बार सूचना मतलब बता दूंगा यहां पे कि कट ऑफ क्या रही है इस बार की। और देखिए, एक बार थोड़ा सा यहां पे ये कट ऑफ है 2022 की, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं यही कट ऑफ के अंतर्गत होते हैं। शायद आपको यहां पे दिख नहीं रहा हो, लेकिन रफली में जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी का, ये आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है। बाकी एक बार आप आइडिया ले लीजिए, कट ऑफ वही है जो कि पहले चल रही थी लगातार, जब से मतलब आयोग ने अपने प्रश्न पत्र के स्तर को और सुपर लेवल का किया है। खासकर 2018 के बाद से तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा रही है। प्रीलिम्स की जनरल की कट ऑफ जो गई थी 88 मार्क्स गई थी, 88.22 गई थी,
लास्ट भी यही आपका प्रेडिक्शन था, लगभग इक्वल वही है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 82 गई थी, 82.383, मतलब काफी ज्यादा मार्जिन यहां पे मिल जाता है। ओबीसी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 87.54 है ये कट ऑफ आपकी। एससी की 74.08 है और एसटी की 69.35 है, ठीक है। और बाकी फिर आपकी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी है, उनकी अलग अलग है, पीएच कैटेगरी की, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए जो आपकी जनरल की कट ऑफ है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ये है आपकी 88, मतलब 200 में से आपको क्वालिफाई करना है 88.22। ये अपने आप में इतना भी, मतलब अभी 28 मई का पेपर भी है आपका, और आयोग ने सोचिए कि 28 मई से 2-3-4 दिन पहले जो है एक तरीके से एनर्जी भर दी है, और इस तरीके की एनर्जी भर दी है कि आप महसूस कर पाएंगे, यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिलेट कर पाएंगे कि अपने आप में रिजल्ट वाला दिन बहुत खास होता है, ठीक है। मैं तो मतलब आप सोच नहीं सकते, नेक्स्ट लेवल उत्साहित हूं। आपके संस्थान से भी कई सारे बच्चे जो है इंटरव्यू इस बार दिया था, कई लोगों ने, कुछ का नहीं हुआ है, कुछ यहां पर चयनित भी हुए हैं, सेलेक्ट भी हुए हैं। मैं देखिए एक अभी तक मतलब 7 साल का टाइम पीरियड हो गया, 7 साल के टाइम पीरियड में मैं आपको कई बार ये बोलता हूं कि लगभग 5000 से ज्यादा मैंने सिलेक्शन दिए हैं, और 5000 में से लगभग जो है 150 से ज्यादा अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, जो कि आपके प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। और आप लोगों को लगा होगा कि सर कभी ऐसा भी करिए कि भाई उन लोगों से मुलाकात करवाइए, मिलवाइए, तो आएगा वो समय भी आएगा, जल्दी समय आएगा कि मैं आपको एक एक बच्चे से मुलाकात भी करवाऊंगा, चाहे वो यूपीएससी के बच्चे हों, चाहे स्टेट पीएससी के बच्चे हों। स्टेट पीसीएस में बहुत बड़ी संख्या में यूपी पीसीएस, बीपीएससी, सीजीपीएससी से रैंक 2 तक आया है हमारे संस्थान से, लेकिन आज तक मैंने कभी आप लोग को डिस्कस नहीं किया, बताया भी नहीं है। लेकिन आएगा वो समय जब आपको हम बताएंगे कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब देखो, मैंने आज तक ये चीज क्यों नहीं बताई, उसके पीछे का बहुत स्ट्रांग रीजन है। आप कभी टॉपर्स को देखिएगा, एक ही पर्सन कई संस्थानों में आपको मिल जाएगा, एक ही पर्सन का फोटो, ये प्रचलन बहुत पहले से चला रहा था। तो जब मैं इस क्षेत्र में आया शिक्षा के, मैं केवल पढ़ाने के लिए आया था, और मैंने कभी भी इस तरीके की मार्केटिंग को प्रोत्साहित नहीं किया। आज भी आप कभी संस्थान आओगे तो संस्थान में आप देखोगे नहीं कि कहीं फोटोज और ये सब चीजें लगा के रखे हुए, जबकि 5-5.5 से ज्यादा सिलेक्शन है, मल्टीपल स्ट्रीम पे बच्चों को मैंने दिया है, इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है। लेकिन कभी फिर मुझे लगता है कि ये सब चीजें क्या होती है ना, दिग्भ्रमित करती हैं, फिर आपको आपके मार्ग से भटका देती है। तो हमेशा जब रिजल्ट आता है मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बताता हूं, चला जाता हूं, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मैं इंटरव्यू लेकर के आऊंगा अपने उन सभी छात्रों का जो इस संस्थान से वास्तव में पढ़े हैं, ठीक है, जो इन्होंने यहां पे पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप में से बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़ रहे हैं, इस संस्थान में संख्या बहुत बड़ी है, मतलब आप देखेंगे आईएएस के बैच में ही बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हर साल पढ़ते हैं। तो मैं हमेशा जब कभी भी रिजल्ट आता है ना, जैसे यूपी पीसीएस का भी रिजल्ट आया था लास्ट, अभी आईएएस का आया है, तो बच्चे कई बार मुझसे आग्रह करते हैं कि सर मतलब एक मौका जो है कम से कम मिलते हैं, या फिर मैं उनसे बोलता हूं देखो आपने एक चीज ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन आपका खुद आपके कारण होता है, कोई दूसरा पर्सन उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, कभी भी यह चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। टीचर सिर्फ हो सकता है आपका मार्गदर्शक हो, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, शिक्षा का जो पूरा का पूरा तरीका बना है, खासकर कोचिंग इंडस्ट्री का, यहां पे क्या हो गया है कि यहां पे श्रेय लेने की ऐसी होड़ डेवलप हो गई है, और उसके पीछे का रीजन ये भी है कि उसी के कारण से आप लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो वो जो एक पूरा तरीका बन चुका है, उस तरीके ने इस चीज को व्यवसायीकरण में कन्वर्ट कर दिया। आप एसएससी में देखिए टॉपर्स खरीदे जाते हैं, लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई थार दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ऐसी कंडीशंस बन गई है। लेकिन कम से कम यूपीएससी, तो मैं इस दौड़ से अलग रहता हूं हमेशा कि ठीक है आपका सिलेक्शन हुआ, आप अपने कारण हुए, अब आप जाइए, जाकर के जो है अपना सर्व करिए, है ना, और जो है आपका जो अल्टीमेट उद्देश्य था वो पूरा हुआ। देखो आपकी जब पूरी की पूरी मेहनत है, यदि टीचर की मेहनत होती तो आप सोचिए कि एक टीचर लाखों बच्चों को पढ़ाता है आज के टाइम पे, जैसे मैं आपको बताऊं कि लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन मान लीजिए उनमें से 10% बच्चों का भी हुआ, 10% तो मैं बहुत बड़ा रेशियो बता देता हूं, तो ऐसे में जिनका नहीं हुआ उनकी भी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना जो पढ़ा रहे। तो एटलीस्ट जिनका हो रहा है सिलेक्शन, उसके पीछे का कारण वो खुद है। आपका सिलेक्शन जब होगा आप खुद कारण बनोगे, आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो कैसे आपका आंसर सही हो जाएगा, ये बता दो। तो हमेशा मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि आप खुद पे काम करिए और अपने आप को जो है तैयार करिए।
ज्यादा से ज्यादा आपको कोई ना कोई निर्देशित कर देगा, कोई बता देगा कि भाई ऐसे करना है, पर करेगा कौन? आप ही तो करोगे ना। इसलिए कभी भी मैं इस चीज से अलग ही रहा। लेकिन यदि आप लोगों की इच्छा यह है कि जल्दी कुछ टॉपर्स आप लोगों के लिए साथ लाए जाएं, संस्थान के जो चयनित, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं 7 साल हो गए मुझे, लेकिन हर साल के जो है सिलेक्शन है, हर साल के सिलेक्शन, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिस साल सिलेक्शन नहीं होंगे। बट मुझे लगता है कि ठीक है, आएगा वो समय आएगा जब मैं एक जो है टॉपर्स की जो है एक मंडली जो हमारी है, जो बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं, उन सभी बच्चों को एक एक करके बुलाऊंगा और उनका एक इंटरव्यू सेशन रखेंगे। कि फिर मुझे लगता है कि यार फिर उससे यही होगा जो बाकी सब कर रहे हैं कि भाई मॉक इंटरव्यू डाले जा रहे हैं, टॉपर्स की लिस्ट चिपका दी जा रही है, वो बच्चा एक जगह की जगह 10 जगह चिपका हुआ है। तो मैं उनको बोलता हूं कहीं और, मतलब आप ठीक है, समय आएगा उसको हम करेंगे, बताएंगे। तो अभी इसको लेकर के आप लोगों को कभी भी मैं दिखाऊंगा सप्रमाण। बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं, मैं यहां तक कि फोटो भी क्लिक होती है उनके साथ, लेकिन कभी मैं फोटो आज तक पब्लिक नहीं करता हूं, ठीक है, कि भाई ये देखो सिलेक्टेड हैं, ये हमारे साथ आए हुए हैं, ये खड़े हुए नहीं। और कई लोग आ गए, यहां तक कि बहुत सारे, यहां पे मैं गाजियाबाद में हूं, गाजियाबाद में इतने सारे आईएएस अधिकारी, मतलब आईएएस अधिकारी रैंक के लोग यहां पे पोस्टेड भी हैं। मतलब मजे की बात यह है, और एक दो बार मिलने भी आए मेरे से कि सर मतलब आपसे पढ़ा और पढ़ करके आज सिलेक्शन हो गया। तो मतलब ठीक है, मैं ऐसा ही हूं। आपको ये चीज मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि कई बार आप लोगों को लगता है कि भाई संस्थान से क्या सिलेक्शन हुआ, क्या सिलेक्शन रेट है। ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये कहीं ना कहीं से पढ़े हुए हैं, लेकिन सारी की सारी मेहनत इनकी खुद की है। अल्टीमेट मेरा विश्वास यही है, मेरा बिलीव यही है, और मैं इसी वैल्यू को लेकर के चल रहा हूं इस संस्था में। इसीलिए मैं इस पे भरोसा नहीं करता। आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपके टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं आपकी चीजें होती जा रही हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड होकर के चल रहे हैं, क्या हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्या चीजें हम कर रहे हैं, सब कुछ यदि हो रहा है, सारी चीजें ठीक है, बस अब आपको आगे बढ़ना है, अपना सिलेक्शन लेना है। यही अल्टीमेट आपको गोल भी लेकर के चलना है, बहुत ज्यादा इन चक्करों में पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो मैं बस इतनी बात आपको बताता हूं। बाकी ये आपका जो 28 मई वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 28 मई जो एग्जाम देने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको कितना अटेम्प्ट करना है, इन चीजों पे हम एक प्रॉपर एक सेशन भी लेंगे कि आपको एग्जाम हॉल पे जाकर कितना, जैसे यूपी पीसीएस में मैंने आपको एक टारगेट दिया था कि भाई 150 क्वेश्चन है, उसको कितना अटेम्प्ट, यहां पे 100 क्वेश्चन है, प्रीलिम्स वाले दिन पे आप कैसे उसको डील करोगे, उन सभी के बारे में जानकारी यहां पर मैं आपको दूंगा। तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के जनरल के लिए आपकी 88, मतलब मैं 89 मान लेता हूं, ये आपकी कट ऑफ गई है। तो आपको कैसे वहां पे डील करना है, एग्जाम का लेवल भी ये तय करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन पिछले कुछ समय के बाद, जब से जो है आपका 2018 के बाद से पैटर्न में अपग्रेडेशन हुआ है, पेपर का स्वरूप बदला है, पेपर और अपडेट किया गया है, करंट ओरिएंटेड हुआ है, जीएस के क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो गए, लोग तो पेपर ही पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसी सभी चीजों को लेकर के अब कट ऑफ कम हुई है, ये प्रवृत्ति हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप सभी का जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 की कट ऑफ थी, ठीक है। रिजल्ट की पीडीएफ आप लोगों ने देख भी ली होगी, पीडीएफ एक बार जरूर देखना चाहिए आप लोगों को, इसको मतलब हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट की पीडीएफ आपकी एक एनर्जी होनी चाहिए, आपको भी ये महसूस होना चाहिए कि यार यही वो लिस्ट है जिसमें आप आएंगे तो काम होगा, ठीक है, यही वो लिस्ट है। इसको लेकर के आपको एक बार ये लिस्ट आपके दिमाग में जरूर बैठी होनी चाहिए कि इस लिस्ट के कारण ही सिलेक्शन जो है आपका होगा। और आप लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं ना, केवल प्रीलिम्स की तैयारी से बात नहीं बनेगा, आपको मेंस के लिए भी लगना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू के लिए भी लगना पड़ेगा, और मेंस के लिए लगने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। आप में से कितने लोग लिखते हैं मुझे पता है, मैंने आंसर राइटिंग करवाई है, आज से नहीं, जब से संस्थान है तब से आंसर राइटिंग लगातार करवा रहा हूं, मुझे पता है कितने लोग लिखते हैं, लिखने वालों के हाथ पांव सूझने लग जाते हैं। तो लिखोगे नहीं तो मेंस कभी अच्छा नहीं होगा, आपका कभी मेंस अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेंस को लेकर के आपको ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा मेंस के ही नंबरों से आपकी कट ऑफ बनती है। तो आपको यह लिस्ट में आना है तो आपको मेंस के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब आपकी रैंक जो है ना इंटरव्यू डिसाइड करती है, यहां तक कि सिलेक्शन भी इंटरव्यू डिसाइड करता है, ठीक है। तो इस बार आयोग ने बोला है कि कुल मिलाकर 933 कैंडिडेट जो है इसमें आपके नियुक्त हुए हैं, उनका एक पूरा का पूरा विवरण बनाया गया है। सामान्य कैटेगरी के 345 बच्चे हैं, वो सारा कुछ पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाओं में से ऑल इंडिया रैंक 1 आपकी इशिता किशोर जी हुई हैं, इनको बधाई। अब आप सोचिए रैंक 1 का जो एक ही सीट है ये, वैसे
और इसमें जो है एक बहुत हाईलाइटेड हो जाती है जब भी रैंक 1 आती है। इसके बाद दूसरी रैंक पे गरिमा लोहिया जी हैं, उमा हरित एन है, स्मृति मिश्रा है। टॉप 4 में हमारी देश की बेटियां हैं। इसके बाद मयूर हजारिका, ये 5वीं रैंक, और ये मतलब जो है बॉयज में एक तरीके से कहें कि ये टॉपर हैं आपके, ठीक है। इसके बाद टॉप 10 में देखिए बच्चियां ही हैं सारी, ये कनिका जी हो गई, गहना हो गई, ये सारी की सारी। तो इस समय ये एक बहुत मतलब अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज है कि प्रशासन में जिस तरीके से बच्चियों ने बढ़ चढ़ करके मेहनत करनी चालू की है और एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री मिल रही है, ठीक है। अब देखो ये एक कंपटीशन कांटे की टक्कर है, मौका मिला तो साबित कर दिया, मौका मिला तो साबित कर दिया। आप सोचिए घरों में माता पिता जो है ना ये सोचते रहते हैं, आज बच्चियों ने ही ला करके खड़ा किया है, चीजों को मुकाम पे लाके खड़ा किया है। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना है कि आप जिस पृष्ठभूमि से भी हैं, खासकर बच्चियों को बता रहा हूं, अवसर कम होते हैं आप लोगों को, इसलिए आप मेहनत करिए। आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और ये पिछले कई सालों से लगातार कंटिन्यूअस हो रहा है। 2014 की टॉपर देख लीजिए ईरा सिंघल जी, 2015 की टॉपर टीना जी, है ना, ठीक है। इसके बाद लगातार आप देखेंगे टॉपर्स की लिस्ट में लड़कियां ही हैं, पिछली टॉपर्स हो गई, तो हर बार की टॉपर में लड़कियां आ रही हैं। तो इसका कारण यही है कि मेहनत, परिश्रम, कार्य योजना, मौका मिलना। तो मौका मिलेगा तो साबित कर देना, ठीक है। और बच्चों से बस यही है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करोगे तो चीजें बेहतर आप लोगों की भी होंगी। बाकी तो ये आपका रिजल्ट रहा आज का, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं